गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आई एम रणधीर कौर फ्रॉम जीएमएस दीदारपुरा। आज मैं 8th क्लास को इंग्लिश पढ़ाऊंगी। इंग्लिश में आपका लेसन नंबर 4 यानी कि यू थ्री का पहला लेसन, ठीक है। तो उसमें जो बुक का चैप्टर नंबर 4 पेज नंबर 26 और लेसन का नाम है फॉर गॉड सेक होल्ड द टंग। इसका मतलब हुआ खुदा के वास्ते। जैसे हम आप अभी अपने घर में आम बोलते रहते हैं कि खुदा का वास्ता अपनी ज़बान पे लगाम दो, जब कोई ऐसे बातें करता है जो नहीं करनी चाहिए, ठीक है। तो उसका यही मतलब हुआ, फॉर गॉड सेक होल्ड द टंग। इसका मतलब हुआ धी हुआ यूअर, THY धी। इसका मतलब हुआ यूअर यानी कि अपनी 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 ज़ुबान पर लगाम दो, टंग हुई ज़ुबान, ठीक है। तो अब हम पढ़ेंगे इसका मतलब क्या होता है। मतलब कि जो लोग होते हैं, बैक बाइटिंग हो गया किसी के पीछे उसकी बातें करना, हमें वो नहीं करनी चाहिए। और भी इसमें बहुत बुरी आदतें होती है, जैसे चुगली, एक की बात दूसरे को बताई, हाँ, वैसे किस्म की। तो चलो हम पढ़ेंगे। Like our hands, our tongue has the power to do good or evil to others. ठीक है। बोलता है जैसे कि हमारे हाथों में पावर है, ताकत है कुछ अच्छा और बुरा करने की, इसी तरह जो हमारी जीभ है, टंग है, इसमें भी ताकत है अच्छा और बुरा दूसरों के साथ करने की। सो इट इज़ कॉमन इन ह्यूमन्स to do down others by speaking ill of them behind their backs. बोलता है ये बहुत ह्यूमन्स इंसानों में बहुत ही आम सी बात है कि किसी के पीछे उसकी बातें करना, उसके बारे में भला बुरा बोलना। द क्रॉन्स admonishes those who indulge in such activities. बोलता है जो कुरान है, मुस्लिम का जो कुरान होता है, उसमें भी ये सख्त मतलब कि मनाही है और सख्त ये गुनाह है किसी के पीछे उसकी बातें करना। वो टू एवरी काइंड ऑफ स्कैंडल, मेजर एंड बैकबाइटिंग। चैप्टर 104 वर्सेस 1 इन द अबाउट। अब ये कुरान की जो आयत है उसका बताया इन्होंने वर्सेस 1 में। इन द अबाउ कोटेड आयत होली वर्सेस, two vices are strongly condemned in the strongest terms. Scandal, mourning, talking or suggesting evil of somebody by word or gestures or behavior, mockery, scams, insult, belittling of character behind one's back, even if whatever is said is true, provided the motive is evil. मतलब कि कुरान में ये भी सख्त मना है किसी के पीछे उसकी बातें करना या किसी की नकल लगाना। बिहेवियर मिक्री, जो कोई बात करता है उसकी नकल लगाना, किसी की इंसल्ट करना, हाँ, किसी को अपने आप से छोटा बताना, और या बिलिटिंग ऑफ करेक्टर बिहाइंड वंस बैक, और किसी के करेक्टर को बताना कि वो वैसा है तो उसके पीछे, इवन वट एवर सैड इज ट्रू प्रोवाइडेड द मोटिव इज एवल। ये सारी जो बातें हैं इसमें गुनाह है, सख्त मना है, ठीक है। Further, the Prophet Muhammad said that the stimulant of a person who indulges backbiting is a man who has eaten the flesh of his dead brother. तो जो प्रॉफिट मोहम्मद थे उन्होंने कहा है ऐसा आदमी जो किसी के पीछे किसी की बातें करता है, वो अपने मरे हुए भाई का गोश्त का टुकड़ा खाने के बराबर है। रिपोर्टेड इन सहीह मुस्लिम, ये उसमें एक रिपोर्ट लिखी गई है, ठीक है। उसके बाद है also it is reported by Hazrat ibn Hamid that he had once asked the beloved prophet to give him a prayer for reciting. The prophet caught hold of his hand and suggested this prayer. तो एक बार जो हज़रत अबिन थे उन्होंने प्रॉफिट मोहम्मद से कहा कि आप में जो मैं दुआ कर रहा हूँ आप मुझे इसका मतलब कि दे दो, इसका नतीजा दे दो, इसका फल दे दो, इसका मुआवजा दे दो। तो उसने कहा कॉट होल्ड ऑफ हिज हैंड सजेस्टेड दिस प्रेयर, कि अपने हाथ को पकड़ो और ये प्रेयर करो, ये दुआ मांगो। ओ अल्लाह, आई सीक रिफ्यूज इन दी फ्रॉम द इविल ऑफ आइज, ईयर्स एंड द टंग। मतलब कि खुदा मुझे इन 4 गुनाहों से बचाना, कि मेरे कान कुछ बुरा ना सहें,
सुने, मेरी आंखें कुछ बुरा ना देखें, मेरे दिल में कुछ बुरी बात ना आए, और मेरी जो ज़ुबान है वो कभी भी बुरा अल्फाज ना बोले. However, it is not only Islam which denounces backbiting, but all the religions in the world also denounce it. For instance, the Bible says, बोलता है सिर्फ ये इस्लाम में नहीं, हर एक जो मज़हब है दुनिया में वो इसकी मुखालफत करता है, इन बुरी आदतों की मुखालफत करता है. For we all stumble in many ways, and if anyone does not stumble in what he says, he is perfect man, able to bridle his whole body. तो बाइबल जो भी एक मुकद्दस ये है किताब है, तो उसमें भी ये लिखा है कि एक जो परफेक्ट आदमी वही है, एक अच्छा इंसान वही है जो मतलब कि किसी की बैक बाइटिंग, किसी के पीठ पीछे बातें नहीं करता है, कुछ बुरा नहीं सुनता है, कुछ बुरा नहीं बोलता है. ठीक है बच्चों, तो समझ आया इसको यहाँ तक. तो टाइम कम होता है, आप इसका जो न्यू वर्ड है वो आप खुद ही इसका थोड़ा रिवाइज कर लेना. तो आज इतना ही, बाकी का मैं कल पढ़ाऊँगी. थैंक यू.